ऊंची हुई राव इंद्रजीत सिंह की मूंछें। दोस्तों, आज की स्टोरी की शुरुआत इसी लाइन से। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। जिस लाइन से हम शुरुआत कर रहे हैं, राव की मूंछें ऊंची होने की बात हम कर रहे हैं, उसके पीछे का गणित यह है कि रेवाड़ी में भी नगर परिषद की चेयरपर्सन विनीता पीपल चुनाव जीत गई हैं और धारवेड़ा में भी नगर परिषद के चेयरमैन पद पर भाजपा के अजय जांगड़ा का कब्जा हो गया है। विनीता पीपल और अजय जांगड़ा दोनों की जीत राव इंद्रजीत सिंह की व्यक्तिगत जीत भी मानी जाएगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत भी मानी जाएगी। इसलिए मानी जाएगी राव इंद्रजीत सिंह की व्यक्तिगत जीत क्योंकि दोनों को टिकट भारतीय जनता पार्टी ने राव इंद्रजीत सिंह की सिफारिश भी दी थी और दोनों का ही चुनाव में विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के अपने भी मैदान में छुप करके डटे हुए थे, छुप करके वार कर रहे थे। राव इंद्रजीत सिंह विरोधियों की कांग्रेस में तो फौज थी ही, सतीश यादव जैसे चेहरे तो विरोध में थे ही, कि उनका विरोध में होना स्वाभाविक है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक लंबी फौज, मैं उनका नाम लूंगा तो लीगली कानूनी रूप से मुझे दिक्कत आएगी, लेकिन आप सब समझ रहे हैं। एक दो लोग कापड़ीवास गांव के होंगे, एक दो लोग इनमें धारवेड़ा के पास जिनका गांव है वो होंगे, एक दो लोग बूढ़पुर गांव के होंगे, इस तरह बहुत सारे लोग हैं। एक दो लोग इधर ही बेरली के पास किसी का गांव होगा वो होंगे। एक बसपा से चुनाव मैदान में उतरे थे, उनके कुछ समर्थक भी यहाँ डटे हुए थे। एक गुरुग्राम में काफ़ी मजबूत दम रखते हैं ऐसे नेता के समर्थक भी यहाँ जुटे हुए थे। ये मैं राव विरोधी बता रहा हूँ, उन लोगों का जिक्र कर रहा हूँ जो भारतीय जनता पार्टी में रहकर ये चाहते थे कि राव इंद्रजीत सिंह का चहेता उम्मीदवार चुनाव हार जाए, राव इंद्रजीत सिंह के चहेते उम्मीदवार रेवाड़ी और धारवेड़ा का चुनाव हार जाए, ऐसा प्रयास था। इनमें भाजपा की एक ताकतवर महिला नेता भी शामिल थी। वह भी नहीं चाहती थी कि राव इंद्रजीत सिंह को किसी तरह ताकत मिले। हाँ, गनीमत यह है कि इनमें से कोई भी खुल करके चुनाव मैदान में नहीं था जिससे राव इंद्रजीत सिंह का खुलकर विरोध कर सके। उन्हें डर था कि भारतीय जनता पार्टी कहीं अनुशासन की कार्रवाई न कर दे, इसलिए उनकी सामने आने की हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन पीठ पीछे निश्चित रूप से वो पूरी ताकत लगा रहे थे और ताकत लगा रहे थे कि किसी तरह राव इंद्रजीत सिंह के समर्थन से टिकट लेकर के आई विनीता पीपल को हराया जाए और किसी तरह से धारवेड़ा में अजय जांगड़ा को हराया जाए। इसलिए हमने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह की मूंछें ऊंची हो गई है। मूंछें इसलिए ऊंची हुई है क्योंकि तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के दोनों उम्मीदवार जीत दर्ज करने में कामयाब हुए हैं। राव इंद्रजीत सिंह को अगर किसी का साथ मिला है, ईमानदाराना साथ मिला है, तो वह साथ मिला है मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। हम अपनी बात को अगर दुरुस्त करके कहें, अब तक जो हमने बात कही है उसमें बड़ा नाम हम ले सकते हैं कि नायब सिंह सैनी का। तो हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की वजह से और राव इंद्रजीत सिंह की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों की मदद से परचम फहराया है जो सिर्फ कमल का फूल देखते थे, जिनके पास केवल कमल के फूल को वोट देने का संदेश था, जिनके लिए भाजपा के विरोध में उतरने वाला कोई मायने नहीं रखता था। इसलिए हम कह रहे हैं कि नायब सिंह सैनी और राव इंद्रजीत सिंह की जोड़ी जीती है ये। और दोनों चेयरमैन पदों पर कब्जा जमाने के बाद निश्चित रूप से राव इंद्रजीत सिंह विरोधियों को इन पार्टी और आउट ऑफ पार्टी झटका लगा है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि शहरी सरकार पर, छोटी सरकार पर राव इंद्रजीत सिंह का कब्जा हो गया है। आज भी लोगों ने उनकी बात का भरोसा किया है। चुनाव परिणाम को लेकर भाजपा की जिला प्रधान वंदना पोपली निश्चित रूप से संतुष्ट होंगी क्योंकि जिले का नेतृत्व वही कर रही थी, उन्हीं का मैनेजमेंट था, उन्हीं की रणनीति थी। इसलिए निश्चित रूप से वंदना पोपली को भी इसका श्रेय जाएगा, उनकी टीम को इसका श्रेय जाएगा। बात विधायक लक्ष्मण यादव की करें तो उन्होंने चुनाव परिणाम से एक दिन पहले ही लगभग 10,000 की जीत की बात की थी, लेकिन उनकी उम्मीद से भी दोगुनी जीत मिली है। इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अपनी पकड़ है, भाजपा की मतदाताओं पर अपनी पकड़ है, उसका यह परिणाम है। विधायक लक्ष्मण यादव निश्चित रूप से इस बात से संतुष्ट होंगे। हालांकि कुछ लोग उनके बारे में अलग अलग तरह की अफवाह फैलाते रहे, चर्चाएं चलती रही, लेकिन अंदर की बात तो लक्ष्मण यादव और पब्लिक ही जानती है। लेकिन जो जीत मिली है उसमें निश्चित रूप से लक्ष्मण यादव भी बड़ी संख्या में सभाओं में पहुंचे। इसमें हम कहेंगे कि उनकी मेहनत भी लगी है, उनकी मेहनत का भी इसमें योगदान है। एक चेहरा इस पूरे चुनाव में जो अलग से चमक करके बाहर निकला है वह है सुनील मूसेपुर का। उनके आलोचक कह रहे थे कि सुनील मूसेपुर का फेस आगे करने से भाजपा को नुकसान होगा, लेकिन चुनाव परिणाम बताता है कि सुनील मूसेपुर का फेस आगे करना
पार्टी के लिए फायदेमंद रहा। सुनील मूसेपुर ने जिस तरह इलेक्शन मैनेजमेंट में रुचि ली, इलेक्शन को संभाला, उससे हम कह सकते हैं कि सुनील मूसेपुर पर जो उंगली उठ रही थी, आगे वह उंगली नहीं उठेगी। आज भी भाजपा का मैनेजमेंट जीतता है। हालांकि ऐसी खबरें आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने मनी पावर, मसल पावर और कानून पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन हम आपको बता दें कि अगर इन पावर का इस्तेमाल नहीं भी किया जाता तो भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत जाती। दोस्तों, मैं एक बिल्कुल आपको अपनी कहानी बता रहा हूँ। मैं रेवाड़ी शहर में इस तरह के बॉक्स लेकर के निकला, मैं धारवेड़ा में इस तरह के बॉक्स लेकर के निकला। उस दौरान जिनसे भी हमने बात की, उनमें से अधिकांश, जिससे भी बात करो, कमल का फूल, बीजेपी, राव इंद्रजीत, दूसरा कोई नाम लेने वाला कम मिल रहा था। कोई खुलकर बाबूलाल के बारे में सेक्टरों में, हाउसिंग बोर्ड में एक दो चेहरे मिले जो खुलकर बाबूलाल लांबा की बात कर रहे थे, अन्यथा जिससे बात करो वही भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहा था। हमने कहा यार, जाकर के अगर हम ये वीडियो दिखाएंगे, कुछ तो कोई तो आओ। कोई भी नहीं है। शोर मचा मचा करके कहा, अरे कोई कांग्रेसी है जो बोले खुल करके। हमने ये बताया कि यार इतनी समस्याएं हैं और आप फिर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे रहे हैं। लोगों ने कहा कि समस्या का समाधान भी भाजपा ही करेगी। पश्चिम बंगाल में मिली जीत, 5 राज्यों का आया चुनाव परिणाम, भारतीय जनता पार्टी को और ताकत दे गया। रेवाड़ी शहर में जब मैं सेक्टरों से, अनाज मंडी से, इनसे बाहर जाकर के भाड़ावास चौक के पास मैंने अपनी कार रोकी, अपने साथियों के साथ लोगों का मन टटोला, उसके बाद नाईवाली चौक से पहुंचे, उसके बाद विकास नगर पहुंचे, लाइन पार की कॉलोनियों में पहुंचे। वहां भी जब लगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मिल रहे हैं, यह तो चुनाव से 3-4 दिन पहले की बात थी। उस समय की बात थी जब मनी पावर, मसल पावर का जिक्र शुरू नहीं हुआ था। यानी ऑपरेशन मनी भी अगर किया होगा, मुझे नहीं पता, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं विपक्ष के आरोपों को दमदार मानता हूं, हमेशा विपक्ष की आवाज को बुलंद करता हूं। तो भी 3 दिन पहले जो फीडबैक हमें मिल रहा था वह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिल रहा था। भारतीय जनता पार्टी की चिंता मतदान वाले दिन उस समय बढ़ी जब सेक्टर 3, सेक्टर 4, अनाज मंडी, ये जो पास कॉलोनियां हैं, इनमें मतदान का प्रतिशत कम हुआ और जो बाहरी कॉलोनियां हैं उनमें मतदान प्रतिशत कम हुआ। हम फिर पहुंचे, उत्तम नगर गए, दूसरी कॉलोनियों में गए, आउटर कॉलोनीज में गए। आवाज एक ही आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। फिर भी हमने कहा कि जाकर क्या दिखाएंगे, हमको लोग भाजपा का पिछलगू कहेंगे, जबकि हम तो कई बार खुल करके, कई बार क्या, अधिकांश वीडियो में भारतीय जनता पार्टी हमारे निशाने पर रहती है। लेकिन वोट मतदाता को देना है, वोट महेश वैद्य को नहीं देना। मतदाता बोल रहे हैं कि भाजपा को वोट जा रहे हैं, तो आकर के दिखाएंगे क्या। फिर भी हमने हिम्मत करके ढूंढे। हम चौधरीवाड़ा में पहुंचे, हम वार्ड नंबर 3 में पहुंचे। हमें लगा यहाँ सालू चौधरी का प्रभाव है, प्रभाव था भी, प्रभाव नजर भी आया, मतगणना में भी नजर आया। वहां हमें कुछ कांग्रेसी मिले और तब जाकर के हमारी वीडियो पूरी हुई, ताकि विपक्ष की आवाज भी हम दिखा सकें, क्या बोल रहे हैं लोग, क्या समस्या बता रहे हैं। दोस्तों, इस चुनावी जीत के साथ ही राव इंद्रजीत सिंह का राजनीतिक भाव बढ़ गया है। राव इंद्रजीत सिंह के राजनीतिक विरोधी, चाहे वे नांगल चौधरी में दूर बैठे थे, चाहे डूंडा हेड़ा की तरफ थे, लेकर के डूंडा हेड़ा से लेकर के नांगल चौधरी तक और नांगल चौधरी से लेकर के दिल्ली तक, कुछ लोग चाहते थे कि राव इंद्रजीत सिंह को झटका लग जाए, लेकिन यह झटका नहीं लगा। हम आपको ये बता दें कि कुछ लोग मनोहर लाल का भी नाम लेते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का, लेकिन हम पहले भी कई बार बता चुके हैं, पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल आरएसएस के तपे तपाए स्वयं सेवक हैं। उस तरह की घटिया राजनीति वे नहीं करते हैं, ऐसा हमने पहले भी बताया, आज भी बता रहे हैं। लेकिन उनका नाम लेकर के, ऐसे चेहरे बहुत हैं जो उनका नाम लेकर के इस तरह की ओछी राजनीति स्थानीय स्तर पर करते रहे हैं। एक बार आपको परिणाम बता देते हैं, कौन कहां कितने वोटों से जीत दर्ज करने में कामयाब रहा, किसे कितने वोट मिले। सबसे पहले रेवाड़ी की बात करते हैं। रेवाड़ी नगर परिषद में चेयरपर्सन पद की उम्मीदवार भाजपा की उम्मीदवार विनीता पीपल को 44,521 वोट मिले, जबकि कांग्रेस की निहारिका चौधरी को 23,066 वोट मिले। कुल मिलाकर 21,455 वोटों से विनीता पीपल ने जीत दर्ज की। इसके अलावा मीनू डहीनवाल ने 3,103, आशा ने 1,851, दीपिका पवार ने 948 और शकुंतला भांडोरिया ने 552 वोट हासिल किए। 1,049 वोट नोटा पर भी गए।
हम आपको ये बता दें भांडोरिया मैदान से हट गई थी, लेकिन तकनीकी रूप से उनका नाम बरकरार था, क्योंकि नाम वापसी के बाद उन्होंने चुनाव मैदान से हटने की घोषणा की थी। ये तो था रेवाड़ी का रिजल्ट। अब एक बार आपको धारूहेड़ा का रिजल्ट और बता देते हैं। धारूहेड़ा में अकेले 50% से ज़्यादा वोट लिए भाजपा के चेयरमैन पद के उम्मीदवार अजय जांगड़ा उर्फ सत्यनारायण जांगड़ा ने। अजय जांगड़ा को कुल 9,392 वोट मिले, जबकि उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय उम्मीदवार बाबूलाल लांबा को 3,156 वोट मिले। कुल 6,236 वोटों से उन्होंने जीत दर्ज की। कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई। यानी हम आपको बता दें कि भाजपा के उम्मीदवार अजय जांगड़ा को 9,392 वोट मिले, जबकि उनके सारे विरोधियों को मिलाकर 8,388 वोट मिले। यानी सारे मिलकर भी, नोटा को भी जोड़कर अजय जांगड़ा के बराबर वोट नहीं ले पाए। इस गणित से आप समझ सकते हैं किस तरह की लोकप्रियता धारूहेड़ा में रही होगी। धारूहेड़ा का पूरा परिणाम हम आपको बता देते हैं। अजय जांगड़ा 9,392, बाबूलाल लांबा 3,156, कांग्रेस की कुमारी राज पत्नी ज्ञानी राम यादव 1,817, दिनेश राव निर्दलीय 1,535, कंवर सिंह निर्दलीय 1,246। हम आपको बता दें कि कंवर सिंह निवर्तमान प्रधान है, पिछली बार वह चुनाव जीते थे। इसके अलावा निर्दलीय प्रदीप यादव ने 544 वोट लिए और नोटा पर धारूहेड़ा में 90 वोट पड़े हैं। इस तरह धारूहेड़ा का परिणाम आपको बताया। दोस्तों, धारूहेड़ा के चुनाव परिणाम की समीक्षा हमने अलग से भी की है। आप एनजेपी रेवाड़ी पर यह समीक्षा देख सकते हैं। यह वीडियो हम एनजेपी हरियाणा पर आपको दिखा रहे हैं। एनजेपी रेवाड़ी हमारा अलग चैनल है, उस पर हमने धारूहेड़ा की विस्तृत समीक्षा अलग से दी है। दोस्तों, आपको भी ये बताना है कि हमारी राजनीतिक समीक्षा आपको कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। क्या आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि दोनों जगह चेयरपर्सन का पद जीतने के बाद राव इंद्रजीत सिंह का राजनीतिक कद बढ़ेगा, दिल्ली दरबार में उनकी हैसियत बढ़ेगी, दिल्ली में उनकी पूछ बढ़ेगी? आप हमसे कहाँ तक सहमत हैं? आपकी आलोचना का भी हम स्वागत करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।